सो ऐसे स्क्रीन आती है ओपन करने के बाद. होपफुली माय वॉइस इज क्लियर, एवरीवन कैन हियर. Yes, ma'am. तो फर्स्ट आप आर्किटेक्चरल टेम्पलेट में वेलकम फाइल में से आपको अगर अपने इंचेस में सिलेक्ट किया है और ड्राइंग ओपन करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे मीटर्स में ड्राइंग स्टार्ट करना है, तो यू डोंट नीड टू क्लोज इट एंड अगेन ओपन इट. You just have to go to window, then मॉडल इन्फो. ये विंडो आएगा, यहाँ पे यूनिट्स, देन यहाँ पे भी आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियर, फ्रैक्शनल, आपको जिस यूनिट में ड्राइंग बनाना है वो आपको आप सिलेक्ट कर सकते हैं. अभी तो मैं आर्किटेक्चरल इंचेस फीट इंचेस में बनाती हूँ, तो ऑलरेडी चूजन है. ओके. ओके, सो अभी मैं एक दो टूल्स आपको बताती हूँ. आप व्यू में जा सकते हैं. अगर आपके यहाँ पे विंडो स्क्रीन में टूल बार्स मेरे ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे तो यू हैव टू गो टू टूल्स, सॉरी व्यू, देन टूल बार्स. टूल बार्स में ये लार्ज टूल सेट, ये इम्पोर्टेंट है, तो अभी मैं अनचेक किया तो वो टूल बार चला गया. सो आपको वो टूल बार नहीं दिखाई दे रहा है तो यू कैन गो टू व्यू, टूल बार्स, लार्ज टूल सेट और व्यूज़. ये दो टूल बार मेनली हमको लगते हैं, तो ये दो टूल बार मैं अभी आज इसके बारे में बताऊंगी. तो इस पर क्लिक करना है. तो ये दो टूल बार्स आपको अभी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे. ये व्यू के टूल बार्स हैं, आइसोमेट्रिक व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू, बैक एंड लेफ्ट साइड व्यू. और ये ड्राइंग बनाने के लिए टूल बार्स लगते हैं. ये ह्यूमन फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे आपको 3 एक्सिस दिखाई दे रहे हैं. ग्रीन एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, रेड एक्सिस इज वाई एक्सिस एंड ब्लू इज जेड एक्सिस. तो उसके हिसाब से 3D ड्राइंग बनाने के लिए हमको ये 3 एक्सिस लगते हैं. आपको नहीं चाहिए तो ह्यूमन फिगर आप डिलीट कर सकते हैं. ओके, मैं सबसे पहले आपको सिलेक्ट टूल के बारे में बताती हूँ. ये इम्पॉर्टेंट टूल है. आपको आप जो कोई भी टूल लेते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, सपोज मैंने लाइन लिया और मैंने यहाँ पे बाहर आने के लिए आपको एस्केप किया तो भी आपको एस्केप कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट को प्रेस करेंगे तो आप. तो यहाँ पे ड्राइंग बनाने के लिए टूल्स है, लाइन है, रेक्टेंगल, सर्कल, डिफरेंट टाइप के आर्क्स हैं, पॉलीगॉन, रोटेटेड रेक्टेंगल, फ्री हैंड. ये आपको ड्राइंग बनाने के लिए टूल्स हैं. सो मैं अभी लाइन से स्टार्ट करती हूँ. जस्ट हैव टू क्लिक एंड वो जो लाइन बनानी है उसका आप डायमेंशन दे सकते हैं, सपोज 10 फीट. यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे नीचे के कॉर्नर में आप देखेंगे तो यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे कुछ डायमेंशन है. तो आपको डिमेंशन यहाँ पे देना है. आप डायरेक्टली यहाँ से देख के भी आप क्लिक कर सकते हैं. 10 फीट एंटर. आपको ये
डायरेक्टली एक 10 फीट टाइप करके एंटर करेंगे तो आपको 10 फीट की लाइन मिल जाएगी। ओके, सो ये लाइन कमांड के बारे में। ये रेक्टेंगल है, आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो ऑटोकैड में जैसे करते हैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और आपको सपोज 5 फीट बाय 5 फीट का रेक्टेंगल चाहिए तो 5 फीट कॉमा 5 फीट तो 5 फीट का रेक्टेंगल मिल जाएगा। आपको डिमेंशन चेक करना है तो ये मेजरिंग टेप का टूल है, यहाँ पे क्लिक करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप देख सकते हैं। 5 फीट बाय 5 फीट का रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ओके, सो ये बाकी की तरह है। सर्कल ड्रॉ करना है तो सेंटर पॉइंट पकड़ के आपको रेडियस देना है कितनी, 3 फीट, एंटर। ये 3 फीट रेडियस का सर्कल हो गया। आर्क और ये सब 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट आर्क है, 3 पॉइंट्स देंगे तो 3 पॉइंट आर्क क्रिएट हो जाएगी। और ये प्लेन क्रिएट करना है तो लाइन करके ये क्लोज करेंगे तो प्लेन क्रिएट हो जाएगी। ये 2 पॉइंट आर्क है और प्लेन क्रिएट करनी है तो आपको ये क्लोज करेंगे तो उसकी प्लेन क्रिएट हो जाएगी। ये सरफेस ऐसे क्रिएट हो जाएगा जो आपको लाइन कमांड लेके क्लोज करेंगे तो। ओके, तो ये सब ड्रॉ करने के लिए, प्लेन क्रिएट करने के लिए कमांड्स है। और अभी ये है मूव, पुल पुश। हम लोगों को वो 3D मॉडल बनाना है तो एक्सट्रूड करना पड़ता है, उसके लिए पुल पुश, रोटेट, स्केल, ऑफसेट और फॉलो मी। ओके, सो मैं अभी आपको एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब एक रेक्टेंगल लेती हूँ 5 फीट बाय 5 फीट, 5 फीट कॉमा 5 फीट, एंटर। 5 फीट का रेक्टेंगल हो गया। ओके, सो आपको इसकी वॉल क्रिएट करनी है तो ये ऑफसेट कमांड है। आप किसी भी ये प्लेन ले सकते हैं, ये प्लेन, किसी भी प्लेन पे आप क्लिक करके राइट माउस का राइट क्लिक करके अंदर खींचेंगे तो ये एक रेक्टेंगल अंदर आ जाएगा। उसको हम लोग 6 इंचेस डिमेंशन देते हैं तो 6 इंचेस की ये वॉल क्रिएट हो गई। अंदर की प्लेन डिलीट करेंगे तो ये वॉल क्रिएट हो गई आपकी। ओके, ये पुल पुश कमांड है। इसको हाइट देनी है तो आप इस प्लेन पे जाना पड़ेगा एंड यू जस्ट ड्रैग दिस अपवर्ड एंड गिव हाइट, आई विल गिव 10 फीट। सो ये आपका ब्लॉक एक्सट्रूड हो गया। अब ये जो हम क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग प्लेन है। आप इसको, इस प्लेन को डिलीट करेंगे तो ये अंदर का सरफेस डिलीट हो जाएगा। तो मूव करने में, कॉपी करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक स्केचअप में और एक कमांड है, मेक अ ग्रुप, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो इफ़ आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये पूरी प्लेन सिलेक्ट होती है। ट्रिपल क्लिक करते हैं इस प्लेन पे तो पूरा बॉक्स सिलेक्ट होगा। जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड मेक ग्रुप, तो एक ग्रुप क्रिएट होगा। और इसको आपको इसमें काम करना है अभी ग्रुप पे, यहाँ पे कुछ विंडो डालनी है, ड्रॉ डालना है, जो भी करना है तो आपको इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर चले जाएंगे या फिर इसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स, आपको प्लेन या कुछ लाइन डिलीट करनी है, क्या करना है वो सब आप ग्रुप के अंदर जा सकते कर सकते हो। ग्रुप में से बाहर आना है तो बाहर डबल क्लिक करेंगे तो ग्रुप पे से बाहर आ जाएंगे। ओके, नाउ I will tell you about move command. So ये SketchUp में जो move command है वो 4 टाइप के कमांड्स का काम करती है। लाइक मूव, कॉपी में कोई सेपरेट कमांड नहीं है इसमें, मूव का ही काम कॉपी का भी हो जाता है। और
स्ट्रेच का भी काम मूव कमांड ही का होता है, और एरे भी। ऑटोकैड में जैसे एरे होता है ऐसे यहाँ पे मूव कमांड ही एरे का काम कर देती है। सो आई विल टेल यू अबाउट दैट। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन मूव। यहाँ से इस पॉइंट से आप क्लिक करके या ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इस एक्सेस पे यहाँ पे आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ओके, ये हुआ मूव के बारे में। आप इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये कॉपी भी हो जाएगा। ओके, और आपको मूव प्रेस करके आपको किसी डिस्टेंस पे चाहिए, आपको कॉपी किसी डिस्टेंस पे चाहिए तो आप डिस्टेंस डाल भी सकते हैं। अगर मुझे ये अभी 20 फीट पे चाहिए तो यहाँ पे 20 फीट एंटर, ये 20 फीट पे मूव हो गया। यू कैन सी फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, अभी आप मूव कमांड लेके कॉपी कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और 20 फीट पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए। तो जस्ट बताती हूँ आपको। अभी मैं इस पॉइंट से मूव कॉपी करती हूँ एट 50 फीट डिस्टेंस। ओके, तो ये भी 50 फीट पे ब्लॉक मेरा कॉपी हो गया है। और इन बिटवीन दिस को चाहिए तो कॉपी, जस्ट मिनट। अगर मुझे इसके 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स इन दोनों के बीच में अगर मुझे 5 ब्लॉक्स चाहिए तो यू जस्ट हैव टू टाइप /5 एंटर। तो ये जो 50 फीट का डिस्टेंस है इसके बीच में मुझे 5 ब्लॉक्स मिल गए। ओके, मतलब एक ऑलरेडी था और मैंने /5 डाला, इसलिए 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स आपको मिल गए। तो ये एक एरे कमांड भी हम लोग मूव से कर सकते हैं। इस एक्सिस पे चाहिए, एक्सिस पे अगर चाहिए सेम। ओके, तो अभी मैंने दूसरे कमांड यूज़ करके ये ब्लॉक डाला। आई जस्ट मैंने पहले क्या किया था कि 50 फीट का ये जो 2 ब्लॉक्स थे उनके बीच में मैंने ये ब्लॉक्स डाले। अभी मुझे सपोज डिस्टेंस पता नहीं है और मुझे कुछ 10 ब्लॉक्स चाहिए, लेकिन 10 ब्लॉक्स तक का मुझे डिस्टेंस कुछ पता नहीं है। तो दूसरी एक कमांड है, वो तो थी /5, और ये कमांड है आपको मूव करना है कॉपी, कंट्रोल की प्रेस करके। अभी 10 फीट के डिस्टेंस पे मुझे 10 ब्लॉक चाहिए, तो 10 फीट एंटर, x10। ओके, मुझे 10 ब्लॉक्स मुझे मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेम डिस्टेंस पे मुझे 10 ब्लॉक्स मिल गए। पहले क्या किया था, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक के डिस्टेंस डाला था 50 फीट का। उसके बीच में मुझे 5 ब्लॉक चाहिए थे, वो मैंने /5 करके कमांड करके डाला, यानी ये 5 ब्लॉक्स आ गए। और अगर मुझे डिस्टेंस पता नहीं है और मुझे एरे करना है 10 फीट के डिस्टेंस पे मुझे 10 ब्लॉक्स चाहिए, तो यू जस्ट हैव टू
take move command, then press control copy and जितना भी डिस्टेंस आपको चाहिए, सपोज 10 फीट, एंटर एंड x 10, जितने नंबर्स के आपको ब्लॉक्स चाहिए, एंड एंटर। सो आपको ये मिल गया। ओके, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, मैं 5 मिनट दूँ आपको, प्रैक्टिस करनी है, कुछ प्रॉब्लम है तो भाई पूछ सकते हो। हेलो, हेलो। यस मैम, हेलो। या एक्चुअली हम हेलो। हेलो, या हाँ मैम। yeah, someone raised hand. I'm not fond of using Zoom, so can anyone tell me how to? Ma'am, actually, I had raised the hand. Yeah, First thing you did that you had drawn a block, I yeah, mean a rectangle, and then you took the offset. तो yes. वो बीच में का जो रेक्टेंगल बना था वो आपने डिलीट कैसे किया था? कौन सा? बीच का you रेक्टेंगल? ओके। हाँ, कुछ नहीं, वो सब रेक्टेंगल कमांड लेनी है। यू जस्ट हैव टू क्लिक। सपोज 10 फीट कॉमा 10 फीट का रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ। ऑफसेट कमांड लेनी है, किसी भी प्लेन पे जा सकते हो, और यू हैव टू ड्रैग इनसाइड एंड गिव द डिमेंशन। सपोज 9 इंचेस का वॉल है तो 9 इंचेस, एंटर। तो ये 9 इंचेस का वॉल हो गया है। जो इनसाइड का जो ब्लॉक है अंदर का, वो जस्ट सिलेक्ट करना है एंड डिलीट। ये कीबोर्ड का बटन है ना डिलीट का, वो प्रेस करना है, तो अंदर Okay. का ब्लॉक डिलीट हो जाएगा। ओके, और ये 9 इंचेस की वॉल आपको मिल जाएगी। ओके, और किसी का कुछ पूछना या प्रैक्टिस करनी है? मैं 5 मिनट देती हूँ। थोड़ा मूव और एरे का कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। पुल पुश, मैंने अभी मूव, एरे, पुल पुश, ऑफसेट, रेक्टेंगल, लाइन वगैरह कैसे ड्रॉ करना है वो सब दिखाया है। एक 5 मिनट प्रैक्टिस कर लो आप, और यू कैन आस्क मी। Ma'am, can you please repeat array command? यस यस, ओके। ये 2 टाइप के एरे हैं इसमें। सिलेक्ट द ब्लॉक, देन गो टू मूव कमांड, क्लिक समवेयर, मतलब जहाँ से आपको अभी इस प्लेन से आपको यहाँ तक 10 फीट का डिस्टेंस चाहिए, तो आप कोई भी पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको चाहिए वो ले सकते हो।
मूव कॉपी कैसे करना है, आपको पता है ना, अभी बताया। मूव पे क्लिक किया, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करोगे, उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करना है, तो ये कॉपी हो जाएगा। अभी मुझे 10 फीट के डिस्टेंस पे चाहिए, तो you just have to put type 10 feet, enter। तो अब ये 10 फीट पे आ गया। देन उसके बाद को मूव कमांड में जाके, सॉरी, कॉपी करना है 10 फीट, एंटर। आपको अगर इसके 5 ब्लॉक और चाहिए तो एक्स टाइप करना है, एक्स एंड 5, एंटर। ओके। और दूसरा एक टाइप है अरे का, वो है एक ब्लॉक सिलेक्ट करना है, उसको कॉपी करना है। अभी मुझे 20 फीट के डिस्टेंस पे ये चाहिए, सॉरी, अभी उसमें क्या होता है, आपको दूसरा डिस्टेंस अगर 10 फीट और सॉरी, ये जो ब्लॉक है यहाँ से 50 फीट पे दूसरा ब्लॉक है, उसके इन बिटवीन आपको बाकी के ब्लॉक्स चाहिए पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो उसके लिए वो कमांड है। तो ये आप कॉपी करोगे से 80 फीट। ओके। सो ये दो ब्लॉक का डिस्टेंस 80 फीट है, इसके बीच में आपको चाहिए, तो सॉरी, मैं कमांड से बाहर आ गई। जस्ट हैव टू क्लिक 80 फीट का डिस्टेंस देना है, एंटर। डायरेक्टली स्लैश 20। तो अभी मैंने ज़्यादा डाल दिया, तो ज़्यादा ही हो गया। ओके। सो सपोज 80 फीट स्लैश एंड 5, तो ये सिमिलर डिस्टेंस पे 5 ब्लॉक्स आपके आगे। यहाँ से ये छोड़ के आपको 5 ब्लॉक्स और मिलेंगे, 1 2 3 4 5। और 2 कमांड है अरे में, जो डिस्टेंस पता है उसके इन बिटवीन बनाना है, तो स्लैश करके जितना डिस्टेंस देना है उतना डिस्टेंस दे के, सपोज 50 फीट है, 50 फीट, एंटर, स्लैश 5 ब्लॉक चाहिए तो 5/5, एंटर। वो 2 ब्लॉक्स के बीच में चाहिए तो वो कमांड है। और आपको डिस्टेंस पता नहीं है, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको 10 15 आपको जो भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए वो देने के लिए जस्ट गिव द डिस्टेंस 10 फीट पे अगर आपको चाहिए 10 फीट, एंटर, एंड x5, आपको 5 ब्लॉक्स चाहिए तो x5, एंटर। ओके। मैम X5 एंटर के बाद इनवैलिड लेंथ बता रहा है। नहीं, आपको वो आप उसके बाहर आ गए होंगे। आपको क्या करना है, वो ब्लॉक ऐसे सिलेक्ट करना है, मूव कमांड क्लिक करना है, देन कंट्रोल 10 फीट, एंटर, x5, एंटर। आपको उस कमांड से बाहर नहीं आना है। आप अगर उसके बाहर आ गए ना, तो वो ब्लॉक सिलेक्टेड चाहिए, जो भी ब्लॉक है वो सिलेक्शन दिखना चाहिए उसका, और वो एक साथ ही प्रोसेस करना है। मतलब 10 फीट, एंटर, देन x5, एंटर। ओके। अगर आप उसके बाहर आ गए कमांड से तो वो वैसे दिखाएगा। यू कैन ट्राई अगेन। वो 2 कमांड है, वो एक साथ ही करने पड़ेंगे। वो सिलेक्टेड चाहिए ब्लॉक,
और मूव कमांड ऑन चाहिए। ओके, सो किसी को कोई क्वेश्चन है? कैन आई स्टार्ट फर्दर? Yes. ओके, ओके, अभी और मूव के बारे में हम लोगों ने अभी देखा कि मूव कमांड से हम लोग मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और एरे भी कर सकते हैं। तो मूव कमांड से और एक चीज़ है दैट वी कैन डू इज, हमने मूव सिलेक्ट कर लिया। अगर आप ब्लॉक के अंदर गए, डबल क्लिक करके आप ब्लॉक के अंदर जा सकते हैं। मूव सिलेक्ट किया, आपको ये प्लेन मूव करना है तो ये वॉल थिकनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ऑटोकैड में जैसे स्ट्रेच कमांड रहती है वैसे आप ये स्ट्रेच कर सकते हैं। तो मूव से हम लोग 4 कमांड्स स्केचअप में होती हैं: मूव, कॉपी, एरे एंड स्ट्रेच। ओके, ओके। अभी दूसरी कमांड है मिरर, सॉरी रोटेट। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे 3 प्लेन दिखाई दे रही है, और जैसे मैंने बोला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हमारा रोटेशन भी उसके हिसाब से होता है। अगर आपको एक्स वाई एक्सिस पे रोटेट करना है देन यू कैन you just click on any point, ग्रीन प्रोटेक्ट दिख रहा है और रेड डॉटेड लाइन दिख रही है, देन यू आर रोटेटिंग बाय रेड लाइन और y axis, so you can rotate like this. अगर आप कंट्रोल रोटेट करते करते आपने कंट्रोल प्रेस किया तो जो रेडीमेड पहले का बॉक्स है वो वैसे ही रहेगा, और दूसरा ब्लॉक इस टाइप में आप रोटेट कर सकते हैं। ओके, ये एक्स एक्सिस का रोटेशन हो गया, सॉरी वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस में आपको रोटेट करना है तो जो वर्टिकल प्लेन है वहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो डॉटेड लाइन दिखा रही है वो ग्रीन दिख रही है, देन इट्स ग्रीन एक्सिस। ओके, सो यू कैन रोटेट लाइक दिस। कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो जो ब्लॉक है वो वैसे ही रहेगा, एंड दूसरा रोटेटेड ब्लॉक जो चाहिए वो क्रिएट हो सकता है। और जेड एक्सिस रोटेशन, जेड एक्सिस वर्टिकल है तो आप ऊपर लेके जाएंगे, ब्लू लाइन दिखेगी दैट इज जेड एक्सिस, और आप इस टाइप का रोटेट कर सकते हैं।
ओके, सो ये रोटेशन के बारे में था। अभी हम लोगों ने जैसे मूव कमांड में लाइन एरे किया, वैसे स्केचअप में रोटेट में आप एंगुलर एरे भी कर सकते हैं। रोटेशन मतलब सर्कुलर एरे जो रहता है वो आप कर सकते हैं। रोटेट आप ये ब्लॉक ओरिजिन से कहीं और शिफ्ट करते हैं, टॉप में जाएंगे। ओके, रोटेट पे क्लिक करके आप ओरिजिन पे क्लिक करना है। ये मूव हो रहा है, मैं कंट्रोल की प्रेस करती हूँ। अभी यहाँ पे एंगल पूछ रहा है। राइट हैंड साइड में जो नीचे आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो पूछता है एंगल लेंथ, उसके हिसाब से आपको लेना है। अभी यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, अभी मैं सपोज 45 पे देती हूँ, तो ये 45 पे कॉपी हो जाएगा। अगेन /5 देन वो 45 के एंगल में, ये पहले वाला हम लोगों का ब्लॉक्स था, ये ब्लॉक मैंने 45 एंगल पे लिया और उसके बीच में ये 4 ब्लॉक्स आ गए बिकॉज ऑफ /5 एंटर। ओके, और अगर आपको डिस्टेंस पता नहीं है, आपको एंगल पे कुछ 4-5 ब्लॉक्स चाहिए, देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट, सिलेक्ट दैट, रोटेट, क्लिक ऑन ओरिजिन। ओके, कंट्रोल प्रेस करके मैंने कॉपी कर लिया से 180 डिग्रीज x5। जस्ट अ मिनट, रोटेट कमांड लेना है। (180 x5). जस्ट अ मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो अभी मैंने क्या किया, just click on the block, select that, rotate, click on origin, copy the box, 90, angle 90, enter, x5, एक्चुअली एरे का थोड़ा सा क्या है, कुछ उससे बाहर आ गए आप लोग, कुछ ये रहेगा तो थोड़ा 90, एंटर, x5। ओके, so you can see 90 एंगल पे 4 ब्लॉक्स आ गए। Can use this polar array by using rotation command. Okay, तो just try this। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं बताती हूँ। एरे का थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो ब्लॉक सिलेक्टेड चाहिए, आपका कमांड ऑन चाहिए और वो एक साथ करना पड़ता है। आपको जिस एंगल पे डालना है वो एंगल प्लस जितने आपको ब्लॉक्स चाहिए उतने नंबर्स, वो सब एक साथ करेंगे तो आ जाएगा वो।
आपको एंगल और डिस्टेंस पता है तो /5 5 नंबर चाहिए तो, और डिस्टेंस पता नहीं है तो x5 एंटर। ओके, okay, I move forward with the command scale. इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे। आपको डायगोनली इस ब्लॉक को स्केल करना है तो डायगोनली कर सकते हैं, लाइक दिस। ये ऑलरेडी कॉपी हुआ था। इस डायगोनल से कर सकते हैं, इस डायगोनल से कर सकते हैं, और वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। So you can scale like this. This is all about scale. Okay. ये है फॉलो मी कमांड, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। जस्ट पाइप्स या रेलिंग वगैरह कुछ बनाने के लिए वो कमांड यूज होता है। मैं एक लाइन ड्रॉ करती है, उसको डायरेक्शन देना पड़ता है। ओके, सो ये एक ऑर्बिट कमांड है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जिस एंगल में जाना है वो आप जा सकते हैं। क्लिक ऑन ऑर्बिट कमांड एंड माउस का जो सेंटर रहता है रोलिंग वाला, वो प्रेस करके आप घुमा सकते हैं ड्राइंग किसी भी एंगल पे। सो मैं अभी उसकी हेल्प से इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, किसी भी डायमीटर का। And just click on follow me, click on the surface. लाइन ठीक से एंगल पे नहीं हुए। आपको जैसे भी लाइन आप ड्रॉ करते जाते हो वैसे वो एक्सिस दिखाता जाएगा, ग्रीन एक्सिस, लेकिन उस पे ही करना है वो, नहीं तो किसी अलग एंगल पे वो लाइन चली जाएगी। ओके, ऐसे आपको फॉलो मी के हेल्प से ये लाइन जितना लेंथ पे आपको ये लेके जाना है उतनी लेंथ पे आप लेके जा सकते हैं उसको। ये पाइपिंग और रेलिंग वगैरह यूज करने के लिए यूज होता है। ओके, सो अभी मैंने आपको मूव, पुल पुश कमांड, रोटेट, फॉलो मी, ऑफसेट एंड स्केल के बारे में बताया। अभी ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डायमेंशन टूल्स है। दिखाती हूँ आपको डायमेंशन का।
10 फीट का मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। हेलो हेलो मैम। क्या? मैम जैसे आपने फॉलो मी का कमांड बताया ना, जैसे ऑटोकैड में जो फ्लेट से जो कॉर्नर ज्वाइंट करते थे ना, वैसे हाँ, फॉलो मी में पाइपिंग का ज्वाइंट नहीं दिखा रहा था। पाइपिंग का ज्वाइंट नहीं। एंड वो ज्वाइन होता है एक्चुअली मेरा। हाँ। 1 मिनट में दिखाती हूँ। वो एक्चुअली जस्ट फॉलो मी कमांड उस पर ड्रैग करते, वो ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। नो, अभी कुछ हो नहीं रहा है। उस पर क्लिक करते हैं ना तो वो पाथ वो ले लेता है, वो ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। से ड्रैग करने की भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जस्ट क्लिक करने से आ जाता है। मैं थोड़ा चेक करती हूँ, आपको कल बताती हूँ। वो कुछ ठीक है मैम। इशू आ रहा है ठीक है अभी मैम, आ कोई रहा दिक्कत। है। ओके, सो ओके। पता नहीं, अभी मैंने परसों करके देखा था। परसों ही मैंने एक प्रोजेक्ट किया है तो वो आ गया। वो जस्ट वो सर्कल पे क्लिक करेंगे ना, एक पाथ ड्रॉ करके वैसे सर्कल निकालेंगे और फॉलो मी सिलेक्ट करके वो सर्कल पे क्लिक करते हैं ना, तो वो अपने आप वो पाथ ले लेता है। अभी कुछ इशू है, पता नहीं, मैं देखती हूँ और कल आपको बताती हूँ फिर से। ठीक है। ओके। ओके। और कुछ आपको अभी तक बताया उसमें कुछ इशू? नहीं मैम। ओके। सो अभी हमारा टाइम अप हो रहा है, तो मैंने अभी आपको जो बताया कमांड्स वो एक बार फिर से रिव्यू करती हूँ। यूनिट कैसे चेंज करना है, सबसे फर्स्ट आप जाएंगे तो विंडोज़ में जाएंगे, मॉडल इन्फो, यूनिट्स, यहाँ पे आपको यूनिट्स लेना है। अगर आपने ऑलरेडी टेम्पलेट जो चूज़ किया है वो किया है तो यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज करना है तो यू हैव टू गो हियर, व्यू में जाके टूल बार्स क्लिक करके आपको जो टूल बार्स चाहिए, मोस्टली लार्ज टूल सेट और ये व्यूज़ का टूल सेट है वो इम्पोर्टेंट है, वो लगता है वो उस पर टिक करके क्लोज कर सकते हैं। तो ये टूल बार्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ से भी आप जा सकते हैं राइट क्लिक करके, ये भी सारे टूल बार्स वही सेम ही है, वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ऑर्बिट का बताया। ऑर्बिट आपको क्लिक करके किसी भी एंगल से माउस का जो राउंड है वहाँ पे क्लिक करके आप घुमा सकते हैं मॉडल आपका किसी भी एंगल पे। ये व्यूज़ का टूल बार है, आइसोमेट्रिक व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट, राइट, बैक, लेफ्ट। ओके। ये ओरिजिन है, एक्स वाई जेड एक्सिस। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन के लिए कमांड है फ्री हैंड, रेक्टेंगल, सर्कल,
ड्राइंग के लिए ड्रॉ करने के लिए ये सारे कमांड्स हैं। ये मूव का मैंने बताया आपको। मूव में आप 4 टाइप के काम कर सकते हैं। मूव कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एरे /5 आपको डिस्टेंस पता है तो /5 एंटर, मतलब 5 मीन्स आपको जो जितने ब्लॉक चाहिए उतने, और डिस्टेंस पता नहीं है, सेम डिस्टेंस पे आपको नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए तो डिस्टेंस टाइप करके x5 नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंटर, एंड स्ट्रेच। ये 4 कमांड आप मूव से कर सकते हैं। पुल पुश आप just click on the surface and drag upwards or downwards, you get your block. Then rotate से आप किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, एंड पोलर एरे भी कर सकते हैं उससे। दिस इज स्केल। स्केल्स आप डायगोनली ड्रैग करके स्केल चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रैग करके भी कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज ऑफसेट। आप एक और फेस पे लाइन पे ड्रॉ करके आप यू जस्ट हैव टू ड्रैग इनसाइड और आउटसाइड एंड गिव द डिस्टेंस व्हाटएवर यू वांट। तो इतने कमांड्स मैंने अभी सिखाए आपको। सो आपको कुछ डाउट है तो बोल